और सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रचार प्रसार होता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, ये एक बैलेंस पर देखने की रेवेन्यू की जहाँ तक प्रश्न है, और उनकी गिरफ्तारी, उनका ट्रायल, उनकी सज़ा हम लोग करवाते रहते हैं। नमस्कार, मैं राजन कुमार, आप देखना शुरू कर दिए न्यूज़ पेयर। बिहार में शराबबंदी, जी हाँ बिल्कुल, शराबबंदी से महिलाओं को जितनी खुशी मिली है बिहार में, कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार उस पर अभी भी अमल कर रहे हैं। और मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील सिंह ने शराबबंदी पर बड़ी बात कही है। सुनील सिंह ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर जो भी सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही है, उस अफवाहों से दूर रहे। बिहार में शराबबंदी को और सख्ती से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में एक दिन में हजारों की संख्या में गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद से बिहार में नई सरकार बनते ही लोगों ने आशंका जताया कि क्या बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी, तो नहीं। न्यूज़ पेयर भी अपील करती है कि शराब न पिए, इससे दूर रहें, क्योंकि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। इस पर मंत्री सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बयान देते हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रचार प्रसार होता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सरकार और विभाग पूर्णतः दृढ़ संकल्पित है कि इसे बिल्कुल सख्ती से हम लोग लागू किए हुए हैं और जारी रखेंगे, बदस्तूर इसको जारी रखेंगे। रेवेन्यू लॉसेस से कोई रिलेशन नहीं? देखिए, ये एक बैलेंस पर देखने की रेवेन्यू की जहाँ तक प्रश्न है, आपको ये भी देखना होगा कि इससे कितने जीवनों में सुधार हुआ है। तो लोगों के जीवन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। और जो आंकड़ों का बार बार हमने जिक्र भी किया है कि जो एक्सीडेंट्स हैं, रोड एक्सीडेंट्स, उसमें कमी आई है। जो डोमेस्टिक घरेलू हिंसा है, उसमें कमी आई है। इस तरह से और भी जो हिंसा की वारदातें होते हैं, उसमें भी आंकड़े बताते हैं कमी आई है। तो इसका निश्चित रूप से समाज में फ़ायदा हुआ है। और ख़ास करके त्योहारों के समय आप देखेंगे, दुर्गा पूजा का समय हो या फिर मुहर्रम का समय हो या शादी ब्याह का त्यौहार हो, शादी ब्याह के दौरान जो लोग पी करके सड़क पर हुड़दंग करते थे, तमाशा करते थे, उन सब में तो निश्चित रूप से कमी आई है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके सामाजिक फ़ायदे हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन हुआ है। और हम लोगों ने जो CNLU से जो एक स्टडी करवाया, तो वो भी बताता है कि 90% से ज़्यादा लोग इसके समर्थन में हैं, विशेष करके महिलाएं इसके समर्थन में हैं। तो इसके फ़ायदे अनेक हैं। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, दूध है, इत्यादि में महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। अन्य जो रोज़मर्रा के सेवन की चीज़ें हैं, उसमें भी फ़ायदा हुआ है। तो इस तरीके से लोगों को व्यापक रूप से फ़ायदा हुआ है। लेकिन कानून का उल्लंघन करने वाले भी ये सच्चाई है कि हैं लोग, और उनकी गिरफ्तारी, उनका ट्रायल, उनकी सज़ा हम लोग करवाते रहते हैं। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। लेकिन आर्थिक विश्लेषक जो है, उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार बिहार सरकार नौकरियां बांट रही है, ये नौकरी देने की तैयारी की जा रही है, 10 लाख नौकरी तक, उसका पेमेंट कैसे करेगी बिहार सरकार? रेवेन्यू अभी तक इतना शराब से होता था, वो लॉस अभी तक पूरा सरकार नहीं कर पाई। देखिए, आप देखेंगे तो जो बजट का आकार है 2,35,000 करोड़ है। तो निश्चित रूप से जब कोई पोस्ट क्रिएट किया जाता है, कैबिनेट अप्रूवल होता है, तो वो सोच विचार करके किया जाता है कि उसके लिए रिसोर्सेज होते हैं, तभी नया पोस्ट किया जाता है। तो इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट पोस्ट की मांग करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको वेट करता है, कैबिनेट उसको वेट करता है, तभी इस तरह की नौकरियां के बारे में प्रचार प्रसार होता है। और आप ये भी याद रखें कि बहुत से लोग, हज़ारों लोग रिटायर भी डेली हर साल करते हैं, हर महीने करते हैं। तो वो वैकेंसीज भी क्रिएट होती हैं और ज़रूरत के हिसाब से नौकरियां ईजाद की गई हैं। तो आपने सुना कि मंत्री सुनील सिंह ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म नहीं होगी, बल्कि और सख्ती से इसे लागू किया जाएगा। और इसका सेवन जो भी करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले ही मंत्री जी ने एक फरमान जारी किया था कि जो एक बार से दूसरी बार अगर शराब पीते हैं तो उनके घर पे इश्तिहार चिपकाया जाएगा और बताया जाएगा कि ये शराबी हैं, जिससे लोग में शर्म आएगी और शराब पीने से बचेंगे।